इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इंडियन कॉर्पोरेट का एक ऐसा किस्सा जो हमारे बचपन की प्लेबुक से लिया गया है, क्लासिक। मैं आउट हो गया, मेरा बैट लेके मैं घर जा रहा हूँ और फिर उसे रोक के हम दूसरी बैटिंग देते थे। ऐसा ही सिमिलर किस्सा हुआ हमारे जमाने वाले को याद होगा, ऑरेंज टेलीकॉम कंपनी, जिसे बाद में हज बुलाते थे, हाँ वही कुत्ते वाली कंपनी। उस कंपनी को एक फॉरेन कंपनी एक्वायर करना चाहती थी, वोडाफोन। वोडाफोन को एक्वायर कर रहे थे 67% स्टेक एट 45,000 करोड़। अगर ये शेयर वो इंडिया में खरीदती तो उन्हें देना पड़ता कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 7,900 करोड़। तो इससे बचने के लिए उन्होंने की एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। वोडाफोन ने हज के इंडियन बिजनेस को डायरेक्टली खरीदने के बदले उसके पेरेंट कंपनी सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जो एक मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी को डायरेक्टली अक्वायर कर लिया। अब क्योंकि मॉरिशियस एक टैक्स हेवन है और वहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, तो किसी ने टैक्स नहीं भरा और किसी को टैक्स नहीं मिला। टैक्स हेवंस क्या होते हैं, ये डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो मैंने एक वीडियो दी है, इसे आप डिटेल में देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला टैक्स तो मेरा बनता है क्योंकि एसेट इंडिया में थी और ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2012 में वोडाफोन के फेवर में ऑर्डर दिया और ये कहा भले ही एसेट इंडिया में हो, लेकिन जो शेयर्स ट्रांसफर हुए वो बाहर के बाहर ट्रांसफर हुए। इंडिया की एसेट को नहीं ट्रांसफर किए, सिर्फ शेयर्स ट्रांसफर हुए, जिससे इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं। सिर्फ क्या, गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अगले ही महीने फेब 2012 में पार्लियामेंट में लॉ चेंज कर दिए, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने टैक्स लगा दिया। यानी वो जो वोडाफोन पहले सही था, अब वो गलत हो गया। इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर 32,000 करोड़ की लाइबिलिटी वोडाफोन पे लगाई गई। तब वोडाफोन ने कहा मुझे खेलना ही नहीं है, मैं इंडिया में अपना बिजनेस बंद करके बाहर जा रहा हूँ, मुझे इंडिया में ऑपरेट ही नहीं करना। तब गवर्नमेंट को समझ आया और उन्होंने कहा रुको रुको, आपके लिए एक्सेप्शन कर देंगे बट आगे से रूल यही रहे। तो इस तरीके से इतनी केयरफुल प्लानिंग और लंबी लड़ाई के बाद वोडाफोन को रिलीफ मिली। ऐसे ही मजेदार टैक्स किस्से अगर आपको पसंद है तो कमेंट्स में टैक्स लीजिए, हम ऐसे किस्से आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।